बनाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6 पर एक वीडियो। 2 प्रश्न पहले हो चुके हैं और दोनों के वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। अब उसके बाद 2-3 प्रश्नों को हम यहाँ पर ले रहे हैं, 3 या 4 प्रश्न। तो देखते हैं, आइए। प्रश्न 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि पहली शर्त है इसमें कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश, और दूसरी शर्त है इसमें AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, और तीसरी शर्त है कोण A 70 के बराबर होगा और कोण C 65 के बराबर। तो आइए एक चित्र हम बना के देखते हैं और उससे हमें पता चलेगा कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं। और दोस्तों, पहले जो 2 प्रश्न हल हुए हैं उनमें आपको इसके जो नियम हैं वो बताए गए हैं कि एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या 4-5 शर्तें होती हैं। उन्हीं पर हम इस प्रश्न को भी रखेंगे, क्या वो शर्तें इस प्रश्न में पूरी हो रही या नहीं हो रही। अगर पूरी हो रही तभी ये समांतर चतुर्भुज होगा। आइए देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की आकृति यहाँ पर मैंने उतारी है, तो उसको इसमें रखते हैं हम। देखिए, एक बार हम उन शर्तों को भी दोहरा लेते हैं। चलो, अभी ये A, B, C और D। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसके नाम लिखे D, A, B, C या A, B, C और D। तो अब ये जो पहली शर्त है इसको हम देखते हैं। कोण D धन कोण B बराबर 180। अब कोण D ये वाला कोण है और कोण B ये वाला कोण है। अब इन दोनों का योग कह रहा है 180 के बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति में तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं बनता है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। अगर ये शर्त है आसन्न कोणों की, अगर कोण A और कोण B 180 होते तब तो ये चलता है, क्योंकि ये आसन्न कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर इसने सम्मुख कोण को 180 दिया है, तो इससे हम लगता है कि समांतर चतुर्भुज नहीं है इस शर्त पर। तो इसको हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज नहीं है। पहली शर्त में तो ये फेल हो गया। और अब दूसरी शर्त कह रहा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। AB कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा है। और DC इसके बराबर है, DC ये वाली रेखा है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर की हैं। कितनी है ये? 8 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है AD बराबर 4 सेंटीमीटर। AD जो है ये 4 सेंटीमीटर है और BC है 4.4 सेंटीमीटर। BC ये हो गई 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें अंतर हो गया है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो इस शर्त पर ये जो है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज इस पर नहीं बनता है। तो इसमें भी हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज नहीं है। और क्यों नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन भुजाओं की माप जो है वो बराबर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है, 4.4 सेंटीमीटर है और इसमें सही है इस हिसाब से, लेकिन एक माप गलत हो गई है। तो इससे ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बता रहा है कि कोण A बराबर 70 अंश। ये वाला जो कोण है ये 70 अंश का है और कोण C बराबर 65 अंश। ये जो C कोण है ये है 65 अंश का। अब ऐसे बनता है क्या? ऐसे नहीं बन सकता है, क्योंकि सम्मुख कोण भी समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। अब एक 70 एक 65 नहीं होगा। अगर 65 होगा तो दोनों जगह 65 होगा और 70 होगा तो दोनों में 70 होगा। यानी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर भी इस शर्त पर भी ये फेल हो जाता है कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है।
अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं है और समांतर चतुर्भुज बनने के लिए क्या-क्या चाहिए। आसन्न कोणों का योग 180 चाहिए, समांतर जो भुजाएँ हैं वो बराबर सेंटीमीटर की होनी चाहिए और समकोण भी बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 जो है इस इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। तो चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। समांतर चतुर्भुज न हो कह रहा है, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। सम्मुख कोण तो बराबर हों और बाकी उसमें कोई शर्त बराबर न हो। यानी खाली एक रफ आकृति हमने यहाँ पर खींच देनी है। ऐसे ही रफ आकृति बना देंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। ए बी सी डी, इसकी माप 5 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है। ये 65 का है और ये 70 का है। रफ आकृति है, रफ आकृति की ये मापें हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज न हो कह रहा है और केवल दो कोणों की माप इसमें बराबर होनी चाहिए। दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो और सम्मुख कोण ये और ये और ए और सी, डी और बी। और तो इसको हम लिख देंगे 80 अंश, तो ये भी होगा 80 अंश। एक शर्त दे रखी है उसने कि एक जो सम्मुख कोण है वो बराबर हो और बाकी रफ चित्र है, तो इसमें केवल आपने एक चित्र बना देना है और ऐसे लिख देना है। इस माप को भी आप लिख देंगे तो फिर सवाल आपका सही है। बाकी अन्य माप है न लिख के भी चल जाएगा, लिखेंगे तो भी ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक केवल इसने अनुपात दिया है। अब हमें ज्ञात और आसन्न कोण दिया है, तो आसन्न कोण का मतलब होता है आस-पास के कोण, और आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ये शर्त हमें मालूम है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम अज्ञात को x मान लेते हैं। x, तो इसको हम क्या करेंगे, लेकिन ये क्या है 2:3 है और दो आसन्न कोणों का योग जो है 180 है। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, 3x धन 2x बराबर 180 अंश और 5x, इन दोनों को जोड़ा 5x हो गया। 5x बराबर 180 अंश और x बराबर, अब यहाँ पर 5 गुणा x है तो यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, पक्षांतर में आप जानते हैं, तो बट्टे 5 हो जाएगा। तो x का मान आया, 5 का भाग दे देंगे, 5 तियाँ 15, 3 शून्य 5 छक्के 30, x का मान आया 36 अंश। तो अब 36 अंश x का मान आ रहा है, तो ये 3x है, तो 36 गुणा 3 हम कर देंगे, 36 गुणा 3, 3 छक 18, 3 तियाँ 9 एक 10, 108 अंश आया। किसका मान, a का मान 108 अंश। इसको अगर हम x मानते हैं तो, और 36 गुणा 2, इसका आसन्न कोण ये भी है, ये भी है, किसी का मान भी आप दिखा सकते हैं। 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6 7, 72 अंश। चलो इसी को मान लिया हमने 72 अंश। अब आपको इस अनुपात के सहारे और आसन्न कोण के सहारे इन दोनों कोणों का मान ज्ञात हो गया है। तो अब आप जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। तो ये 108 है तो ये भी 108 होगा और ये 72 है तो ये भी 72 होगा। तो इस तरह से हमने इस अनुपात को देखते हुए और चतुर्भुज के चारों कोणों का माप ज्ञात कर लिया है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको निकाला। जो भी अज्ञात हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं और x मानते हुए हम उसको हल करते हैं। तो इसको हमने x माना और उसके अनुपात में उसको रखा, 3x धन 2x बराबर 180 अंश। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण हैं और आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो इसको हल करने पर हमें x का मान ज्ञात हो गया। x का मान जैसे ज्ञात हुआ तो हमने उसको उसके अनुपात में रख दिया और अनुपात में रखा और उसके बाद
जो समकोण वाली विशेषता है चतुर्भुज की, वो समकोण बराबर होते हैं, उसी के अनुसार चारों कोणों का मान हमें प्राप्त हो गया। छठा प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, कह रहा है कि दो आसन्न कोण जो है उनकी माप बराबर है। जैसे आसन्न कोणों को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसका आसन्न कोण ये है, यानी A का D और B भी हो सकता है, तो इनकी माप बराबर है कह रहा है। बराबर है कहने का मतलब है जैसे ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये आसन्न कोण है। तो इसी के उसमें वो कह रहा है कि सबके मान आपको बताने हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि एक नियम है समांतर चतुर्भुज का कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अब ये 90 है तो इसका सम्मुख कोण ये है, ये भी 90 का होगा। और ये डी वाला प्रश्न, डी जो है ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि इनके योग जो है ये आसन्न कोणों के योग 180 होते हैं और इनके समकोण कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो इसी आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें कोण A बराबर कोण D, कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। अब कोण A कितना है? 90 धन 90 बराबर 180 अंश के ये हो गए। तो अब कोण A बराबर कोण, इसमें लिख देंगे आसन्न कोण है, और कोण A बराबर कोण C, ये क्या है? समकोण है। इसलिए कोण A 90 का है तो कोण C भी 90 का हो गया। और कोण D बराबर कोण B, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया, कारण हमने देना होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। X, Y और Z कोण की माप ज्ञात करनी है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब इस ज्ञात करने में जो भी गुण लगेंगे उनको हमने बताना भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जहाँ पर भी ये विकर्ण होता है, विकर्ण से क्या होता है कि एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक जेड बन रहा है, जेड तभी बनता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दो समांतर रेखाएं हैं HO और EP, तो यहाँ से ये एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है दोनों को, तो उसमें जो एकांतर कोण होंगे, यानी इस तरफ का कोण इसके बराबर और इस तरफ का कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 40 अंश है, तो ये वाला भी 40 होगा, Y वाला भी 40 अंश, इधर लिख देते हैं, ये 40 अंश का होगा ये वाला। और अब एक कोण हमने पता कर लिया, इसको हम लिख भी देंगे। कैसे लिखेंगे? कोण Y का मान ज्ञात करना था, कोण Y बराबर 40 अंश, एकांतर कोण है, यहाँ पर हम लिख देंगे एकांतर कोण। और उसके बाद अब हमें एक और तिर्यक देखना है, वो भी जेड बनाता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 70 अंश का कोण दिया है, ये बाह्य कोण है, और ये रेखिक युग्म पर बना हुआ कोण है, ये रेखिक युग्म कोण इनको कहते हैं। एक कोण दिया है और एक निकालना है, तो ये 180 का होता है रेखिक युग्म पर बने हुए कोण, जो आप जानते हैं सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ये भी सरल रेखा पर है। और ये वाला कोण 70 का है, तो ये वाला हमने बताना है। सीधे सीधे हमें इसको बताने के लिए क्या करना होगा, 180 में से हम 70 को घटा देंगे, तो लिखेंगे ओ कोण का मान अगर हमने निकालना है तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए ये निकालना ज़रूरी है।
तो इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, 180 ऋण 70 अंश, तो घटाएंगे तो ये आएगा 110 अंश। तो लिखेंगे रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म कोण है, तो इसको 110 लिख देंगे। अब आपको पता हो गया इसका मान 40 है, इसका 110 है और ये जेड बताना है। तो इन दोनों का योग एक ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 होता है, तो इसको हम ऐसे हल कर लेंगे। कोण जेड कोण ओ धन कोण वाई बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब कोण जेड निकालने के लिए कोण ओ कितने का आया है, 110 का, धन कोण वाई 40 का बराबर 180 अंश। अब कोण जेड धन इसको जोड़ देंगे 150 अंश आएगा बराबर 180 अंश, और कोण जेड बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे 180 ऋण 150 बराबर 30 अंश। तो ये जो जेड कोण आएगा ये 30 अंश का होगा। तो इस तरह से हमने वाई निकाल दिया है, जेड निकाल दिया, अब रहा एक्स। तो अब हम इसको देखेंगे, अगर ये 30 अंश का है तो ये भी उसी शर्त पर, एकांतर कोण की शर्त पर ये भी 30 अंश का होगा। और दूसरा कोण P बराबर कोण Z, ये एकांतर कोण है। कोण P ये वाला है और कोण Z ये वाला है, ये दोनों एकांतर कोण है। ये 30 का आया तो ये भी 30 का होगा। अब हम इस त्रिभुज को लेते हुए x का मान निकालेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x धन ये कोण H धन कोण P बराबर 180 अंश। जैसे सेम वाला नीचे के त्रिभुज का निकाला वैसे हम ऊपर के त्रिभुज का भी निकालेंगे। तो इन तीनों अंतःकोणों का मान 180 होगा, इसलिए हमने तीनों को जोड़ दिया। कोण x धन कोण H ये वाला कोण और धन कोण P ये वाला कोण, क्योंकि इस त्रिभुज का यही कोण बनता है अंदर वाला। तो सब मिला के 180 अंश होंगे। फिर आगे लिखेंगे कोण x धन H कितने का है, 40 अंश का है, माप लिख देंगे, और P 30 अंश का है, इसकी माप भी लिख देंगे बराबर 180 अंश। कोण x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे। अभी चलो धनी हम इस धनी में रखते हैं 70 अंश बराबर 180 अंश, और कोण x बराबर 180 ऋण, अब यहाँ पर ये धन है तो यहाँ जाके ऋण हो जाएगा 70 अंश। तो x का मान आएगा 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 अंश इसका मान आएगा। तो ये जो कोण है x ये 110 अंश का है, 110 अंश का। अब आपको सभी कोणों का के मान ज्ञात हो गए हैं, क्योंकि ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणधर्मों को भी बताइए, वो हमने लिखे हैं। एकांतर कोण, रैखिक युग्म एकांतर कोण, और ये इसमें हमने लिखना होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। अंतःकोण के योग के आधार पर ये इसका गुण है। इसको हमने कैसे हल किया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के आधार पर इसको हल किया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होगा, और हमें त्रिभुज चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के माप ज्ञात हो जाएंगे। और आप मिला भी सकते हैं, ये 40 है, ये 30 है, दोनों मिला के 70 हो गए, और यहाँ भी ये 40 है और ये 30 है, दोनों मिला के 70 हो गए। तो दोनों समकोण बराबर हैं। और यहाँ 110 है तो ये भी 110 है, ये समकोण भी बराबर है। और ये रैखिक युग्म का कोण है, यहाँ 70 है, 110 है, दोनों मिला के 180, ये भी सही है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को,
और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।